हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे 7 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप देखते हैं हमारा। द टू ट्रेन लीव्स वाराणसी फॉर लखनऊ एट 11 o'clock एंड 11:30 रेस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल एट द स्पीड इज 110 एंड 140 रेस्पेक्टिवली। हाउ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम द वाराणसी विल बोथ द ट्रेन मीट। तो ये हमारा वाराणसी से लेके लखनऊ के बीच का डिफरेंस आ गया। पहली ट्रेन 11 बजे चल रही है, दूसरी ट्रेन चल रही है 11:30 पे। तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड क्या है हमारी 110, सेकंड ट्रेन की स्पीड है हमारी 140। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई है 30। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ 11 और 11:30 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, कितने किलोमीटर का होगा। तो 110 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ है तो ये हाफ आवर है, तो 55 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो 55 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा हमारा टाइम। तो ये हमारा इस टाइम पे आके दोनों ट्रेन मिलेगी और कितने किलोमीटर दूर पे आके मिलेगी 140 की मैं स्पीड से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा डिस्टेंस। तो 770 इसका बनेगा डिवाइड बाय 3। ये हमारा होता है 256। सो दैट मीन्स 256 के आसपास। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 डेज। 187 men are to work 15 hours per day. After 65 days, 3 by 5 वर्क इज कंप्लीटेड। सो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ 187 मैन लगे थे, 15 घंटे काम कर रहे थे और 65 डेज तक लगातार काम कर रहे थे। तो इनका टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ 3/5। तो हमारा कितना बचा 2/5। ठीक है। हाउ मैनी एडिशनल मैन मे बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क मे बी कंप्लीटेड इन टाइम। उसी टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए और काम खत्म होने में कितना टाइम बचा है 10 दिन। नाउ वर्किंग 17 आवर्स। सो ये हमारा 17 घंटे काम करेंगे तो हमारा कितना होगा। तो हमें ये नहीं पता कि हमारे कितने मैन लगेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि 10 दिन बचे हैं और 17 घंटे काम होगा। और हमारा टोटल काम कितना बचा है 2/5। तो 5 से गया 5, 3 से गया ये वाला 5, 5 से गया 2, 2 से गया ये 2। तो ये हमारा 11 से 17 से गया 187, 11। तो मैं जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाता है मेरा 715। ठीक है, क्योंकि 65 और 65 कितना होता है 715 ही तो होता है। तो अब ये हमारे टोटल मैन लगेंगे। अब इसने बोला हाउ मैनी एडिशनल मैन मे बी एम्प्लॉयड। सो इसमें से 187 में माइनस कर देता हूँ, वही हमारा आंसर है। तो ये हमारा 15 में से 7 गए, कितना गया 8, लास्ट में यूनिट आएगी 8। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब ये क्या हमारा क्या बोल रहा है। अब ये हमारा एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे रखा है। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है कि हमारा एक्चुअल इनमें से क्या आंसर होगा। ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यार देखो x³ अपॉन 27 तो होना ही है, पहला ही ऑप्शन गलत। ये हमारा देखो 27 है, सब में है। y³ अपॉन 125 होना चाहिए, y³ अपॉन 125 सब में है। तो अब हमें तीसरा एक्सप्रेशन रह गया हमारा x प्लस में 3 इंटू वाई प्लस में 5x/3 प्लस y/5। तो ये हमारा रह गया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा x² इंटू y/15। तो ये हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब ये कि हमारा क्या बोल रहा है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 10। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर स्क्वायर, 3 इंटू 15 45, 55 इंटू 10 कितना होता है 550। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा ए बी सी है। मिड पॉइंट इज डी ए ऑन ए बी, ई ऑन बी सी, ई ऑन बी सी एंड एफ ऑन सी ए। ए बी इज 12, ये हमारा 12 है। बी सी इज 20 और सी ए है हमारा 15। तो ये क्या बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई ई एफ एंड डी एफ। डी ई
DF एंड EF, हमें इसका हाफ बताना है। तो यार देखो, जब भी कभी ऐसे मिड पॉइंट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, 12 + 15 + 20 डिवाइड बाई 2, तो हमारे मिड पॉइंट का डिस्टेंस चल जाएगा पता। तो हमारा कितना होता है 27, 27 + 20 47, 47 इंटू 2। अब ये वाला जो 2 है यहाँ पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा, हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 44 तो 11 में आता ही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम, सो दैट मीन सपोज करो मंथली इनकम कितनी है 100, वो 68% एक्सपेंडिचर है उसका जो स्पेंड कर रही है, तो इसकी सेविंग हो जाएगी 32। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज 20%, मंथली इनकम हो गई 120 एंड हर मंथली सेविंग इंक्रीज 9, इतना बढ़ गई है। अब ये देखो ये हमारा कितना होता है 75/8, किसकी रेस्पेक्ट में 32, 4, ये हमारा कितना हो गया, और डिवाइड में ये हमारा परसेंटेज है, तो ये हमारा हो जाएगा 25, 25 में से गया 3, तो 3 बढ़ रहा है इसकी रेस्पेक्ट में 32 की, तो ये हमारा हो जाएगा 35। अब 35 माइनस दिस वन, तो ये हमारा होता है 85, तो 85 हमारा आ गया, इसका एक्सपेंस भी बढ़ गया। तो ये क्या बोल रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 17। 17 को जब मैं डिवाइड करूंगा 68 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25%, 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ 7 डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिमाइंडर दे रहा है 2 का, सो दैट मीन्स कोई भी नंबर होगा हमारा n+2 होगा, सिंपल सी बात है, जब भी तो जाके उसका रिमाइंडर मिल रहा है हमें 2। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स अ रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे 2 का रिमाइंडर है, अगर मैं इसमें 5 और जोड़ दूं तो ये हमारा कितना रिमाइंडर देगा 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। अब ये कैसे हुआ, कोई भी हमारा जो नंबर था ये n+2 नहीं होगा, जो भी हमारा इसका डिविजिबल नंबर होगा, ये हमारा पूरा ही n था पहली बात। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी में लिख दिया है, यहाँ पे ये जो n होगा यहाँ पे ये n की पूरी वैल्यू है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज 50, सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l+b इज इक्वल टू 50, l+b की वैल्यू आ गई है 25, और ये क्या बोल रहा है, इफ इट्स एरिया इज 150। अब 150 के मैं अगर स्क्वायर निकालूं तो ये हमारा कितना होता है 10 × 15 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। हाउ मैनी यूनिट्स आर द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर साइड, सो दैट मीन्स ब्रेड्थ की बात कर रहा है, तो आ जाएगा ऑप्शन 10, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ये हमारा ए बी है डायमीटर, ठीक है, सेंटर इज ओ, द टेंजेंट सी एट अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ सर्कल, ये हमारा सी हो जाएगा टेंजेंट, मीट एट द ए बी प्रोड्यूस टू क्यू, तो ये हमारा इस पे क्यू पे आके मिलेगा, तो ये क्या बोल रहा है सी ए बी, सी ए बी हमारा कितना है 42 डिग्री। तो ये बताओ व्हाट इज द मेजर ऑफ सी क्यू ए। सो अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि ये जो भी टेंजेंट होता है वो सेंटर से आके जब भी मिलता है तो ये बनाता है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सेम होगा तो ये भी 42 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है सी क्यू ए, तो हमें 90 में से अगर मैं 84 माइनस कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 86, सॉरी 6, ऑप्शन डी। और हाँ, ये हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी जो एंगल हमारे जो भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा तीसरी साइड के अपोजिट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने निकाल दिया, ये हो जाएगा 84। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज वाइज बैंड ओनरशिप ऑफ द मोबाइल फोन हैंडसेट। ठीक है, इफ द टोटल ऑफ 5000 सी मोबाइल फोन सेट आर सोल्ड टिल डेट, मतलब आज तक उसने 5000 मोबाइल बेच दिए हैं, हाउ मैनी मोर देन 1 ईयर ओल्ड, हमारे 1 साल से ज़्यादा कितने मोबाइल बिके होंगे।
तो हम ये कह सकते हैं कि 10 + 10 + 10 हमारा ये 100% हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हमें ये वाली वैल्यू एक्सक्लूड करनी है, तो ये हमारे हो जाएगी 90। तो 90 की रिस्पेक्ट में हम निकाल देंगे 5000 को, तो हमारा कितना हो जाता है 54500। हमारा ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, द पीरियड विच हैज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में हमें मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट देखना है, ठीक है। अब देखते हैं यार इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हमारा 65, और ये जब मैं 10% करूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 62.5 के आसपास। सो दैट मीन्स 65 10% कुछ होगा यहाँ का, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूंगा ये हो जाएगा 35, और ये जो हमारा होगा 69 से तो ये तो हमारा कम ही हो रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स 10 से तो कम ही है। तो अब मैं इसका देखता हूँ ये हमारा कितना होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50। तो अब ये 72 ये भी नहीं हो रहा 10 से, तो वही चीज़ इसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया 40। तो ये भी 77 से कम है, तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो 2014 एंड 15 की ही होगा रेस्पेक्ट में। 15 और 16 भी हो सकता है क्योंकि इन दोनों की रेस्पेक्ट में होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस देखते के साथ ही सॉल्व हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे इज इक्वल टू में 7 दे रखा है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है। सो दैट मीन्स अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो ये मेरा कितना बनता है, मेरा बनता है 6, और ये बनेगा 1। तो ये हमारा स्क्वायर, और हमें थीटा, जो हमारा थीटा है वो हमारा sec थीटा 45 कितना होता है हमारा √2। तो हमारा इससे 2 आ गया और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम डायरेक्टली 45 की वैल्यू इसमें रख देंगे। कोसेक 2 थीटा की वैल्यू होती है 1, कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन, ये हमारा साइन है सियोन नहीं है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा 45 होता है हमारा 1, तो ये हमारा हो जाएगा √2 + 1 2√2। ये रैशनलाइज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 + √2/4। तो ऑप्शन कोई है, ये हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये क्या बोल रहा था, सीपी ऑफ गुड्स फॉर अ शॉपकीपर वाज एक्स। सीपी हमारा जो भी था एक्स मान लो, ही मार्क्ड देम एट 15% अबव। सपोज करो हमारे एक्स की वैल्यू है 100 और मार्क किया उसने 115 above the CP. Finally he sold the good at the discount of 25%। अब इसका 25 मैं परसेंट निकालता हूँ तो मेरा कितना हो जाता है 11.5 11.5 5 पॉइंट समथिंग जो भी है, ठीक है। अब ये हमारा पूरा का पूरा आ गया है, हमारा 10% है, और मुझे इसका निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा टोटल डिस्काउंट उसने दिया होगा, तो 115 में से मैं अगर इतना माइनस कर दूं तो ये हमारा कितना बनता है 125, तो ये हमारा बनता है लॉस में जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। यार ये देखो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया होगा, ये क्वेश्चन थोड़े टाइम खाऊ होते हैं, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये आप क्वेश्चन हमेशा लास्ट में ही सॉल्व करना। यार देखो बोर्ड मास का रूल है, सबसे पहले ऑफ को हम हटाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देते हैं, तो ये हमारा बनता है 3/5 × 17/2। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 51/10 बनाएगा। डिवाइड बाय में कितना है हमारा 17/4, तो ये हमारा 17 से जाएगा 3 और ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई और ये उससे भी ऊपर, तो ये हो जाएगा 10/12 5/6। तो हमारी ये पूरे की एक्सप्रेशन आ गई है 5/6। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हमारा कितना बनता है 4 × 5 5/3। तो ये हमारा इससे गया, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 + 11 20। तो इसको तो एक्सक्लूड कर दो, क्यों, सबसे उससे पहले हमें ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 4/3। अब मैं ये जो है हमारा -2/5 × 4/3 मल्टीप्लाई बाय में ये हमारा 3/4, ये हमारा इससे गया, तो -2/5 हमारा कितने से जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -2/5, ये हमारा 11
-8 डिवाइड बाय में 20, तो 3/20। तो 3/20 हमारी इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये हम माइनस भी कर चुके हैं, अब हमें डायरेक्टली इसमें पुट करनी है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, और उससे पहले ये जो हमारी वैल्यू है 5/6 की डिवाइड करके करना है 9/8 से, तो ये हमारी हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारा बनता है 4, ये बनता है हमारा 3, तो 27/20 प्लस 3/20 ये बनता है 30/20, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 3/2। जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल मान लो, एक ये, ठीक है, पी क्यू आर एस, आर एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, आर एम की पहले ये हमारा आर एम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आर एम, ठीक है, और पी एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, ये हमारा पी एन हो जाएगा, ये हमारा एम है और ये हमारा एन है। आर एम कितना है हमारा 3, पी एन कितना है 2, और क्यू एस कितना है हमारा 6। तो ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू हो गई द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब आपको इसका एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला होता है, हाफ बेस कितना है किसके रेस्पेक्ट में 6, डायगोनल जो भी आप कह सकते हो, और इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर है इसकी हाइट, तो इन दोनों की हाइट कितनी है 2 + 5, 2 + 3 ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 3, तो 3 × 5 कितना होता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ इन 13 ईयर्स फिक्स्ड सम डबल टू द सिंपल इंटरेस्ट, सपोज करो हमारा कोई प्रिंसिपल होगा x, ठीक है, अब अमाउंट कितना हो चुका है 13 साल बाद 2x, तो हमारे इन दोनों के डिफरेंस जो भी होगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा, तो वो भी x हो गया। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको 100 मान लूँ और ये भी हमारा 100 हो जाएगा तो कोई दिक्कत है, तो हमारा SI 100 है, हमारा प्रिंसिपल 100 है, साल हैं 13, और इसका परसेंटेज R/100 होता है, मैंने इसके नीचे लिख दिया, तो ये हमारा इससे गया, तो 100/13 कितना होता है हमारा R, तो ये हमारा कितने से जाएगा, देखो भाई 8 तो 104 होता है, तो 7 पॉइंट, तो मुझे पूरा ही काटना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना होगा 91, 7 तो आना ही आना है, 90.6, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 2016 to 2019, so in which year was the maximum number of employees working in the organization। तो अब हमें देखा ये तो होगा ही नहीं ना, तो ये होगा क्योंकि 1000 तो पहले ही आ गए, अब मैं सिर्फ लास्ट की दो देखूंगा, ये हमारा +10 ज़्यादा है, ये हमारा -10 ज़्यादा है, तो आपस में कट गए तो इक्वल हो जाएगी ये वाली टर्म, ये हमारे यहाँ पे +5 ज़्यादा है और ये भी हमारा +4 ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 2019। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, अ सम लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इज इतना इन 1 ईयर एंड इतना इन 3 ईयर्स, तो ये हम ये कह सकते हैं 1458 डिवाइड बाय 1250, तो इसको हम ये कर सकते हैं P से P चला जाएगा, तो 1 + R/100 अपॉन 1 + R/100, ये हमारा 1 साल का है और ये हमारा है 3 साल का, तो ये हमारा इससे जाएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब ये वाला स्क्वायर रूट जब मैं इधर पुट कर दूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 2 9 6 2 5, ये मेरी एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो इस वाले स्क्वायर रूट को जब मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 27/25 -1, तो 2/25 इंटू 100 4, ये हमारा कितना आ जाएगा 8% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। ठीक है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम, सबसे सिंपल सी बात है यार, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, बिना प्रिंसिपल के तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल ही नहीं सकते इस साल का, तो हमारा कितना हो जाएगा 1250 का सिंपल इंटरेस्ट। हमेशा ध्यान में रखना कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का दोनों सेम होता है हमेशा, तो मैं इसको, ये हमारा कितना आ चुका है, ये हमारा इंटरेस्ट के, ये हमारा
इंटरेस्ट आ चुका है, तो प्रिंसिपल हमें तो पता ही नहीं है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 8/10 1 साल। तो ये हमारा किससे जाएगा। और हम ये भी तो कह सकते हैं ये जो हमारा P है, ये हमारा P इंटू 108/100 इज इक्वल टू 1250। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और ये 108 इधर हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रिंसिपल आ चुका है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 8% से करता हूँ, तो ये हमारा 100 से 100 चला गया। ठीक है, अब ये देखते हैं ये हमारा कितना बन रहा है, 25 27। तो 27/5, तो 27/5 हमारा कितना बन जाता है। अब ये हमारा किससे कटेगा, ये हमारा कटेगा 4 से, ये हमारा किससे जाएगा 3 2 3 1 2 5 3 1 2 5 से जाएगा। और मैं जब इसको फर्दर और काटूंगा तो ये हमारा कितना बनता है 0.6 2 5। तो इसकी मल्टीप्लाई जब मैं 8 से करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यार सिंपल सी बात है, अब ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो ये हमारा, अब ये देखो जाहिर सी बात है, जब मैं 8 की मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ तो हमारा कितना आता है 48, और ये हमारा पॉइंट में है। ठीक है, तो हमारा कोई भी जो आंसर होगा वो हमारा 20 मतलब कि 48 से ज़्यादा ही होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलो इसको सॉल्व ही करते हैं वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हमारा कितना बनता है 8 5 44, ये हमारा बन जाता है 16, ये भी हमारा 2, ये हमारा 48 50। तो ये हमारा पूरे का पूरा बन जाता है 5। तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो आ गया हमारा 500। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब ये हमारा क्या बोल रहा है, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज दिस वन, ए बी बी सी सी ए इज दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब आपको ये चीज़ पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ये हमारी इसकी वैल्यू दे रखी है 300, इसकी वैल्यू दे रखी है 50। तो 50 इंटू 200, तो ये हमारा हो जाएगा 400। जब इसका स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा 20। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं यार, इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वन, तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब यार देखो, अब मैं इसमें अगर इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली cos a से डिवाइड कर दूं तो हमें सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन मिल जाएगा 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 17/2। तो 10a की क्या वैल्यू आ गई है हमारी 5/12। हाँ, ये एक हमारा ट्रिपलेट में से एक होता है जो हमारा होता है 5 12 13। अगर मैं ये हमारा एंगल ए हो जाता है तो ये क्या बोल रहा है 1 माइनस कॉस ए। कॉस क्या होता है हमारा 12/13, और साइन ए क्या है 5/13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 से 13, और ऊपर आ जाएगा 1/5 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 11%। सपोज करो यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 100 और ये हमारी हो जाएगी 99 89। ये 100, ये भी हमारी 89। अब ये जो हमारी वैल्यू होगी ये हमारी कितनी हो जाएगी 10,000 के आसपास। और ये वाली वैल्यू, अब आप इसको कैलकुलेट मत करना, सिंपल सी बात है, हमें एंड में जाके माइनस ही करना है तो हमारे आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा 9 इंटू 9 क्या होता है, लास्ट में 1 आता है। अब 10 माइनस 1 कितना होता है 9। यूनिट डिजिट में कोई 9 है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द पैरामीटर ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 55 50, द बेस इज 18। अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो हमारा बच जाता है 32। 32 डिवाइड बाय 2 तो हमारा आता है 16। सो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। तो इक्वल लेंथ हमारी कितने होगी, दिस वन 16 16 और 18। तो ये हमारा बनता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज टू वॉच ए एंड बी एट अ कॉस्ट ऑफ 800। तो दैट मीन्स ए और बी की कॉस्ट क्या है 800। ही सेल बोथ वॉचेज एट द सेम सेलिंग प्राइस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18%। तो 18% इसमें मिला है हमें। ठीक है, ये हमारे 100 मान लो और ये भी हमें 100 मान लो। ठीक है, तो हमें प्लस 18 मिल चुका है इस पे ऑन वॉच ए। इनकर्स अ लॉस ऑफ 22% ऑन वॉच बी। तो -22 जब मैं इसमें से कर दूंगा तो ये हमारा कितना बनता है, ये हमारा हो जाएगा 59/50। इसके रेस्पेक्ट में ये हमारा कितना होता है 118। जब मैं इसको 2 से काट दूंगा तो 59/50 आ जाएगा।
और ये जब मैं इसको करूँगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 39/50। ठीक है। व्हाट इज़ द सीपी ऑफ टू वॉचेस। अब यार देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूँ, तो जो भी हमारी यूनिट आएगी वो आपस में इसी आएगी जो हमारा इक्वल होगा 800 के। तो हमें सीपी इसका चल जाएगा पता, तो सीपी इसका चल जाएगा पता। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 50 इंटू 60 कितना होता है हमारा 3000। अब 3000 में से मैं 50 अगर माइनस कर दूं तो ये हमारा होता है 2950। और वही चीज़ इसमें ये हमारा 4 से हो जाएगा, तो हमारा 4 कितना होता है हमारा 2000। तो 1 + 1950 इज इक्वल टू 8000। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इन दोनों को ऐड करके। अब ये वाला 50 इससे मिल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा 3000। तो 3000 + 19, तो ये हमारा कितना होता है 49,000 इंटू। अब मैं इंटू में क्या करूंगा, तो इंटू में क्या करूंगा मैं, ये चीज देखो। अब देखो ध्यान से, अब ये हमारे कितने की वैल्यू आई थी, 1 यूनिट की वैल्यू आई थी, इज इक्वल टू में सारा का सारा जब मैंने अपॉन में ले गया। अब मैं इसकी वैल्यू अगर 1950 या 2950 से करता, अगर मैं 1950 से करूंगा तो मेरी वैल्यू कम आएगी, अगर मैं 2950 से करूंगा तो जाहिर सी बात है वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो मैं अगर इसकी निकालूंगा, हमारे ये ए की वैल्यू आ गई है एक तरह से, तो अब ये वाली ज़ीरो इससे कट जाएगी। अब ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारा कितना बनता है, उसको भी छोड़ो, ये हमारा 7 का मल्टीपल है। अब ये हमारा 7 का मल्टीपल है, अब ध्यान से देखते हैं हमारा, ये हमारा 2 से जाएगा 5, 5 यहाँ पे अगर मैं 6 बना देता हूँ तो हमारा पूरा का पूरा चला जाएगा। ये हमारा 7, ये हमारा जाएगा 2, 8, 280 इंटू 8 कितना होता है हमारा 0, 4, 6, 22। सो दैट मीन 7 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे मैंने वैल्यू बढ़ाई है, आगे जाके मैं वैल्यू कम कर दूंगा। तो ये हमारा आ गया 3। दैट मीन्स ना तो ये आंसर है, एक तो गया, 1, 2, तो दैट मीन्स ये हमारा इसके इक्वल, ना तो ये होगा आंसर ना तो ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, मेरा 320 आ गया, यहाँ पे मुझे थोड़ी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बढ़ाई थी। तो आ जाएगा इस कायदे से हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। लेकिन 317 कभी नहीं आएगी हमारी वैल्यू, हमारी वैल्यू ये कभी भी नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। और हमारी बी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, जब मैं ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस कर दूंगा, कितने में से 800 में से जब मैं वैल्यू माइनस कर दूंगा तो हमारी ये वाली भी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। अब हमारा फिजिक्स कहाँ पे है, ये हमारा फिजिक्स है, मैक्सिमम मार्क्स है 120। तो 120 के रिस्पेक्ट में हमें परसेंटेज निकालनी होगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये मुझे पूरा का पूरा प्लस करना पड़ेगा। अब मैं सपोज करो इसका पूरा का पूरा एवरेज मान लेता हूँ 80, ठीक है, क्योंकि एवरेज मार्क्स है। तो यहाँ पे हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 0 + 10 -10, ये हमारा इसके आपस में कट गया, +0 -15 +5 -30। सो दैट मीन्स ये आपस में कट के हो जाएंगे -40। सो इनटू अगर मैं 7 करता हूँ तो ये हमारा कितना होता है 5600, -40 करता हूँ तो ये हमारा कितना होता है 520। 520 हमारे पूरे के पूरे मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, कितने हमारे स्टूडेंट थे 7 इंटू 120। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हमारा कितना होता है, उससे पहले तो हमें ये ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में करनी पड़ेगी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 00 तो आना ही आना है, 104 52। तो ये हमारा हो जाएगा 00426 624 डिवाइड बाय 7। ये हमारा कितना होता है यार, देखो सिंपल सी बात है, ये ना हमारा 9 के आसपास जा रहा है। 63 हमारा कितना होता है 9, 7 से कटेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, क्योंकि 89 पूरा का पूरा 9 के आसपास है, तो सी इज द करेक्ट। और ये पॉइंट कहाँ से आया, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने की बात कर रहा था। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा पूरा का पूरा एक्यूरेट आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इफ 18 men कैन कट अ फील्ड इन 35 days, हाउ मैनी डेज कैन 21 men कट द सेम फील्ड। अब 18 इंटू 35 डिवाइड बाई 21,
ये हमारा होता है 6, ये होता है हमारा 7, ये हमारा इससे गया 5, तो ये हमारा हो जाएगा 30। तो 30 डेज हमें लगेंगे 21 मैन को कंप्लीट करने में ये काम। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching.